जादुई गोल्डन बाइक चोर। एक गांव में एक बड़ा ही होशियार जादूगर रहता था। वो हर जगह अपने जादू का करतब दिखाता और खूब पैसे भी कमाता था। उसके पास जादुई कालीन था, जिस पर बैठकर वह हर जगह उड़कर पहुंचता था। पर एक दिन उसके बेटे ने उसे कहा, क्या पापा, आप और कब तक ये पुराने जमाने की कालीन इस्तेमाल करोगे? आप जादूगर हो, अपने जादू से कोई उड़ती कार या बाइक बनाओ तो मजा आ जाएगा। सब जगह बस आप ही के चर्चे होंगे। जादूगर को अपने बेटे की बात सही लगती है और वो लग जाता है काम पर। वो सोचता है, क्यों ना उड़ती हुई कार ही बना लूं। सबको एक साथ बैठने में आसानी होगी। वो बड़ी मेहनत से एक जादुई कार बनाता है और एक दिन उसे लेकर शहर पे निकलता है। टेस्ट ड्राइव तो जरूरी था ना, पर उसे वो चलाते हुए इतना मजा नहीं आता। उसे तो आदत थी खुली हवा में उड़ने की। ऐसे बंद कार में उसको अजीब का लगने लगा। तो उसके बेटे ने उसे बाइक बनाने की सलाह दी। पापा पापा, आप बाइक ही बना लो, एकदम कूल लगोगे, घोस्ट राइडर जैसे। जादूगर खुशी से बाइक बनाता है, गोल्डन कलर की बाइक, जिस पर सिल्वर और ब्लैक कलर से वो कुछ डिजाइन बनवाता है। उस पर बैठते ही उसे बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे हर जगह, हर शहर में उसकी वो जादुई गोल्डन बाइक फेमस हो जाती है। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए तरस जाता है। पर शायद किसी की बुरी नजर उस बाइक को लग जाती है। एक दिन एक चोर उस बाइक को चुराने उनके घर पहुंच जाता है। ओहो, क्या मस्त बाइक है ये। इसे तो मैं अपनी बना के रहूंगा। इसके साथ मैं जाने क्या क्या कर सकता हूँ। वो बेवकूफ जादूगर तो दिखावा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा। मूर्ख कहीं का। चोर उस बाइक को चुरा कर लेकर जाता है, पर उसके लिए उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उस बाइक में इतना जादू भरा पड़ा था कि उस चोर को इसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। ओ तेरी, ये क्या मुसीबत है। इसे ठीक से चलाते कैसे है? ना जाने कितने सारे बटन्स है यहाँ। देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। ये उड़ती कैसे है? पर नहीं, अभी इसे उड़ाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। ऐसे ही चुपके से ले जाता हूँ। यह दूसरी ओर जादूगर और उसके बेटे को पता चल जाता है बाइक के चोरी के बारे में। बेटा बड़ा ही परेशान हो जाता है और अपने पापा से तुरंत कुछ करने को कहता है। चिंता मत करो, जाओ अपना जादुई कालीन लेकर आ जाओ। हम अभी चलते हैं अपनी बाइक को वापस लाने। उस बाइक को चलाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। कोई जादूगर ही उसे ठीक से चला सकता है। दोनों बाप बेटे कालीन पर बैठकर निकल पड़ते हैं बाइक चोर को ढूंढने के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि चोर बाइक जमीन के रास्ते ले जा रहा था। काफी देर ढूंढकर भी उनको बाइक कहीं नहीं नजर आती। पापा पापा, आप अपने जादू का इस्तेमाल कीजिए ना। देखिए बाइक कहाँ है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब तुम देखो बाइक कैसे खुद चलकर अपने पास वापस आती है। जादूगर कोई मंत्र बुदबुदाने लगता है कि तभी बाइक पर बैठे चोर को हल्का सा झटका लगता है। वो समझ जाता है कि बाइक का मालिक उसे वापस पाने के लिए जरूर कुछ कर रहा है। पर ये क्या, वो भी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है, जिससे वो बाइक उसी के कंट्रोल में रहती है। ओह, लगता है बाइक चुराने वाले को जादू आता है, इसलिए मैं मेरी बाइक को वापस नहीं बुला पा रहा हूँ। चलो नीचे चलकर देखते हैं। हमें ही उस तक पहुंचना होगा। ये देखो, बाइक से सिग्नल मिल रहे हैं। दोनों कालीन पर उड़कर बाइक के जादुई सिग्नल की मदद से उस तक पहुंच जाते हैं, जो वो अपने पीछे छोड़े जा रही थी। जैसे ही वो उस तक पहुंचते हैं, चोर जादूगर उन पर हमला कर देता है, जिसे देख वो बाइक अपने सवार को नीचे गिरा देती है और उस पर आग की बारिश कर देती है। अपने मालिक पर हुए हमले को वो बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही वो चोर नीचे गिरता है, बाइक अपने असली मालिक तक पहुंच जाती है और फिर जादूगर एक बटन दबाता है और साथ में एक मंत्र भी पढ़ता है, जिससे वो बाइक उंगली जितने साइज की हो जाती है, जिसे वो तुरंत एक गोल्डन बॉक्स में बंद करके अपने बेटे को दे देता है। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम पास के गांव के जादूगर गोगा हो ना? खुद अपने जादू से कुछ करने की बजाय हमेशा मेरा जादू चुराना चाहते हो।
लानत है तुम पर। देखो अपनी हालत क्या कर दी है तुमने। पूरी तरह से जल गए हो तुम। जाओ यहाँ से और कभी दोबारा यहाँ मत दिखना। चोर जादूगर पैर घसीटता हुआ वहां से चला जाता है और यहाँ बेटा अपने पापा से बाइक के बारे में पूछता है। पापा पापा, अब इस बाइक का क्या होगा? ये बाइक इस बॉक्स में सेफ रहेगी बेटा। बाहर रहेगी तो हर कोई इसे चुराना चाहेगा। हम जरूरत पड़ने पर ही इसे इस्तेमाल करेंगे। रोज के लिए अपना कालीन तो है ना। जादूगर की बात से बेटा भी सहमत हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर निकल पड़ते हैं। छगनलाल बड़ा ही चालाक व्यापारी था। सही और ईमानदारी से व्यापार करना तो उसने सीखा ही नहीं था। बेईमानी उसमें कूट कूट कर भरी थी। गांव में जिसका भी व्यापार अच्छे से चलता, छगनलाल कोई ना कोई बेईमानी करके उसे उसका धंधा छीन लेता था। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। धंधे की कसम, बड़े दिनों से किसी ने भी कोई अच्छा धंधा शुरू नहीं किया है। हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। बड़ा मन कर रहा है किसी का धंधा हड़पने का। झिंगरू मगनलाल का वफादार नौकर था। वो आता है और कहता है, मालिक, ओ मालिक। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? मालिक, अपने गांव में तो कोई आप डर से नया व्यापार शुरू ही नहीं कर रहा, पर सुना है पास के गांव में एक लड़का है, उसके चक्की के चर्चे आस पास के गांव में फैले हुए हैं। आप चाहो तो ये तो बड़ी कमाल की खबर सुनाई तूने झिंगरू। वैसे भी मेरे पास चक्की के धंधे की कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। झिंगरू, जरा वो चक्की वाले के बारे में पूरी जानकारी तो निकाल, काम आएगी। मगनलाल का अगला शिकार था वो फेमस चक्की, पर मगनलाल उस चक्की के खासियत से वाकिफ नहीं था। पर जल्दी झिंगरू उस चक्की के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी दे देता है। वो कहता है, मालिक, वो चक्की के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया, पर हाँ, उसके मालिक की पूरी कुंडली निकाल लाई है मैंने। किशन है उसका नाम, घर में माँ और बहन है। सब लोग जो कुछ पिसवाना है वो उसके घर दे आते हैं और घंटे भर में ले भी जाते हैं, पर आज तक किसी ने उसके घर से चक्की की आवाज नहीं सुनी। और तो और कभी कभी तो ये तीनों बाहर रहते हैं, फिर भी सब टाइम पर पिसा हुआ मिलता है। कभी किशन या उसके घर वालों के कपड़े आटे से खराब भी होते ना, पता नहीं वो ऐसा क्या जुगाड़ लगाता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है। मगनलाल सब सुन के सोच में पड़ जाता है और वो ये समझ जाता है कि ये चक्की आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली। उसे इसे चुराना ही होगा। जब किशन और उसके घर वाले बाहर चले जाते हैं, मगनलाल झिंगरू को साथ लेकर उस किशन के घर पहुंच जाता है। वो कहता है, हैं, ये क्या? पूरा घर छान मारा, यहाँ तो कोई चक्की नहीं दिख रही है मुझे। कहीं और तो नहीं है उसका ठिकाना? क्यों रे झिंगरू? ना ना मालिक, आज तक इस झिंगरू ने आपको कभी गलत खबर नहीं दी। यही कही होगी, छुप के रखी होगी, ठीक से देखते हैं। दोनों मिलकर फिर से उस चक्की को ढूंढने लगते हैं कि तभी झिंगरू की नजर एक दरवाजे की ओर जाती है, जिसे खुलते ही उसे सीढ़ियां नजर आती है जो एक तहखाने की तरफ जाती है। झिंगरू कहता है, मालिक, ये देखो तहखाना, जरूर यहाँ वो किशन ये सब काम करता होगा। आइए चलकर देखते हैं। दोनों बड़ी ही खुशी से नीचे जाते हैं। वहां का नजारा देख हक्के बक्के रह जाते हैं। सारे डिब्बे एक लाइन में रखे थे और वो चक्की अपने आप एक एक करके सारे डिब्बों में से अनाज लेकर पीस रही थी। ना कहीं कुछ गिरना, ना आवाज, ना कुछ गड़बड़। सब काम एकदम सही तरीके से हो रहा था। मगनलाल उसे देखकर कहता है, ये क्या? ये सब खुद से कैसे हो रहा है? ये तो जादुई चक्की है, इसलिए किसान बड़ी ही आसानी से कर लेता है। चलो अब ये मेरी हुई। झिंगरू, देखता क्या है, चल उठा इसे। जैसे ही झिंगरू उस चक्की को हाथ लगाता है, वो दूर जाकर गिरता है, जैसे कि किसी ने उसे जोर का मुक्का मारा हो। उसकी हालत देख मगनलाल आगे बढ़ता है और कहता है,
अरे एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता तू। रुक, मैं ही उठाता हूँ। पर ये क्या, मगनलाल की हालत तो और भी बुरी हुई थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंख ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने बहुत जोर का मुक्का मारा हो। दोनों बराबर कोशिश करते हैं और बराबर खुद को पिटवाते भी है। दोनों के हाल बेहाल हो जाते हैं। जिगरू कहता है, मालिक, मुझसे अब नहीं होता, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये जादुई चक्की है, इससे उलझना ठीक नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ आप भी निकल लीजिए, जा नहीं तो जहाने। हाय रे, क्या मारा है रे। उफ, भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे ही करे। चल भाई, निकल लेते हैं यहाँ से, वरना ये अपनी हालत और भी पूरी कर देगी। दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हे राम, ये तहखाने का दरवाजा खुला कैसे है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया? कहीं हमारी चक्की ना चुरा के ले गया हो? शांत हो जाओ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो जादुई चक्की है, सिर्फ मैं या आप ही हाथ लगा सकते हैं इसे। अगर कोई चुराने की कोशिश भी करेगा तो उसकी हालत देखने लायक हो जाएगी, इसलिए तो मैंने इसे अंडरग्राउंड छुपा कर रखा है। ऐसी चीज किसी के पास नहीं होगी। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। पिछली बार का याद है मुझे, कैसे एक आदमी की पिटाई हुई थी। किशन को